बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या है ये भागवत, क्यों सुनी जाती है, किसने सुनाई, क्यों सुनाई, कहां सुनाई? इन सब बातों का जिसमें निरूपण हो उसको भागवत महात्म कहते हैं। अर्थात भाग्य में है तो मिलेगी भागवत, और भाग्य में यदि भागवत नहीं है तो कोई तुम्हारे घर में, गली में, मोहल्ले में अगर सिर पर बैठ करके भी सुनाएगा तो भी वहां नींद आ जाएगी, कथा सुनने को नहीं मिलेगी। जो भाग्य से मिले उसको भागवत कहते हैं। भाग्य कहे ते भाग्य उदय होत जन मन के, गा के कहे ते गुमान मिट जात है, वाके कहे ते वैराग्य होत मन माही, ताके कहे ते तरुणता को आत है। केवल भा शब्द सुनने मात्र से ही मन में भगवान का प्राकट्य हो जाता है, और जैसे ही गा शब्द कानों में पड़ा, मन के अंदर जितना भी गुमान था वो सब समाप्त हो जाता है, और भक्ति शरीर के अंदर स्फुरित होने लगती है और बार बार मन को कचोटती है कि कैसे भी श्रीमद् भागवत की कथा कानों में पड़ जाए, क्योंकि ये जो कथामृत है ये कानों से उतर करके हृदय में ऐसा प्रवेश करता है, ऐसा प्रवेश करता है कि इसको सुनने के बाद फिर किसी सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। भागवत में भी बताया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के नहीं जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत कथा सुनने में हमारी रुचि होती है। चलो आज भागवत कथा सुन के आए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। और इस भागवत में 18,000 श्लोक हैं, और 18,000 श्लोकों को इसको 12 स्कंद में बांटा गया। ध्यान से सुनना, ये पूछा भी जा सकता है आप दोनों से कि भागवत में कितने श्लोक हैं, कितने हैं? अभी बताया था ना 18,000। 18,000 18,000 श्लोकों को 12 स्कंद में बांटा गया, और उन 12 स्कंदों को 366 अध्याय में बांटा गया। तो भागवत के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 366 अध्याय, और जिसका के पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। सच्चिदानंद रूपाय कहते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कौन है ये सच्चिदानंद? किसे कहते हैं सच्चिदानंद? सच्चिदानंद कहते हैं सत, चित और आनंद जब तीनों मिल जाते हैं तब सच्चिदानंद बनता है। अर्थात सत्य किसे कहते हैं? सत्य माने सत्य। मैं नहीं था तब भी ये पृथ्वी थी, आकाश भी था, सूर्य भी था, चंद्रमा भी था, जल भी था, हवा भी थी, सब कुछ था, लेकिन मैं नहीं था। आज मैं हूं
तब भी ये पृथ्वी है, जल है, हवा है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है। और कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन ये रहेगा। पृथ्वी भी यहीं रहेगी, सूर्य भी यहीं रहेगा, चंद्रमा भी यहीं रहेगा, हवा भी यहीं रहेगी, आकाश भी यहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। अर्थात ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सब सत्य है। और मैं कौन हूं? असत्य। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये कहीं जाने वाला नहीं है। अब इसको जानने के लिए चित्त की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई पुस्तक पढ़नी हो तो लाइट की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? लाइट होगी तभी तो पढ़ पाएंगे। अब इस सत्य को यदि पहचानना है तो हमें अपने चित्त का ध्यान करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जब हम उस सत्य को जान जाते हैं, अपने चित्त से उस सत्य को समझ जाते हैं, तो जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद कहां आता है? एसी कमरे में कि टीवी देखने में? भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में। एसी की तो हवा थोड़ी देर लगेगी और जैसे ही डीसी में आएंगे तो फिर एसी की याद आएगी। टीवी देखेंगे जब तक हमारा मन चाहेगा हम वो देखेंगे, उसके बाद मन भी विलुप्त हो जाता है और हम टीवी देखना भी छोड़ देते हैं। आनंद वहां भी नहीं आता है। लेकिन जो परमात्मा की कथा, भगवान का नाम कानों में पड़ता है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे पुनः से हम जवानी में आ गए हों, पुनः हमारा मन हिलोरे मारने लगा हो और समस्त व्याधियां हमसे दूर हो जाती। तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों को नाश करते हैं। अब 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? 3 प्रकार के दुख। 3 दुख होते हैं, चौथा दुख ना किसी को है और ना होगा। पहला तन, दूसरा मन और तीसरा धन। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है, लेकिन भोजन में डॉक्टर ने मना कर दिया है कि ज्यादा चिकनाई खाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे? बोले भैया सब कुछ खाओ, चिकनाई दूध दही से दूर रहो, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है, बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन बात नहीं मानते, मन में संतुष्टि नहीं है। बच्चों को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, लेकिन फिर भी वो बात नहीं मानते तो मन में दुख होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। भैया इस संसार में यदि कोई सुख प्राप्त कर सकता है, किसी को यदि सुख है तो वो है भगवान के भक्त। जो भगवान का हो गया उसको किस बात का कष्ट, उसको किस बात की शंका, उसको किस बात का मन में पीड़ा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम ही हो।
इस संसार में सभी निर्धन हैं, धनवान तो वही है जिसके हृदय में भगवान का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान राम का नाम है। इसलिए मन को चाहिए कि सभी संसार के प्रपंचों से मन को हटा करके और उस मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। एक बार जब मन भगवान के चरणों में लग जाएगा तो प्यारे जीवन की जो आनंद की कली है वो खिल जाएगी। एक बार की बात, सौनकादि 88,000 मुनि बैठे हुए हैं और उसी समय सूत जी का आगमन होता है। और जैसे ही सूत जी को देखा, हाथ जोड़ करके बोले, अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानदान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादि 88,000 मुनियों ने सूत जी को देखा और सूत जी को देख करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले, भगवान आज आपके दर्शन हो गए और आपका ज्ञान तो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के बराबर है। प्रभु, हमारे मन में बड़े भाव हैं और हमने कई ग्रंथों का अध्ययन किया। सौनकादि मुनि जो प्रत्येक क्षण जिनकी कथा चलती रहती है, एक कथा विश्राम हुई, दूसरी कथा प्रारंभ हो गई। नैमिषारण्य तीर्थ में आज भी बैठे हुए हैं। अब तो हमारा सूत जी बोले, सौनकादि मुनियों, मैं जानता हूं तुम भगवान श्री कृष्ण के उपासक हो। क्यों जी, क्या कोई पहचान होती है भगवान श्री कृष्ण के उपासक की? जो कृष्ण की पूजा करता है उसकी कोई पहचान होती है क्या? होती है। सौनकादि मुनि कह रहे हैं, बोले भैया मैं जानता हूं आप भगवान श्री कृष्ण के उपासक हो। और भगवान श्री कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? माखन और मिश्री। दूध का सार दही और दही का सार मक्खन। ठाकुर जी दूध का भोग तो लगा दो, कोई बात नहीं, दही भी पिला दो, लेकिन मक्खन यदि आ जाए तो खुद उठा करके भाग जाते हैं। क्योंकि मेरे गोपाल को मक्खन इसलिए प्रिय है क्योंकि वो दूध का सार है। भगवान श्री कृष्ण सार को ग्रहण करते हैं और किसी चीज को ग्रहण नहीं करते। भगवान राम को तो कोई भाव से झूठे बेर भी खिलाए उसको भी प्रेम से स्वीकार कर जाते हैं। राम जी को तो कंदमूल भोग लगा दो, बड़े प्रेम से पा जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अगर माखन का भोग लगा दो, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लग जाएंगे। धन्य है वो मैया यशोदा जिसने एक छोटे से माखन के लिए अपने कृष्ण को उखल से बांध दिया। धन्य है वो ब्रज की गोपियां जिन्होंने छछियावर छाछ पे त्रिलोक्यधारी को नाच नचाया। सौनकादि मुनियों, मैं जानता हूं तुम भगवान श्री कृष्ण के उपासक हो और तुम्हें तो सब सार अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें फालतू बात नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। बोले महाराज ये भागवत क्या है? बोले भैया यह श्रीमद् भागवत है। और
और ये श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का सार है। परंतु आप इतने विद्वान ऋषिगण बैठे हुए हैं, मैं आपको क्या ये श्रीमद् भागवत सार सुना पाऊंगा? कौन कादि मुनि बोले, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरः। प्रभु, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु सबसे बड़ा तो वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। और आप ज्ञानी हो, इसीलिए हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आप हमारे मन को जो संशय है उसको दूर करो। वैसे भी समय का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मनुष्य काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। वैसे भी जीव मनुष्य रूपी, वैसे भी जीव काल रूपी सर्प के गाल में बैठा हुआ है। प्रत्येक क्षण हमारी उम्र कम होती जा रही है। हम सोचते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारी एक एक दिन, एक एक घंटा हमारे उम्र में से कम होता जा रहा है। काल व्याल मुखग्रास। क्यों जी परीक्षित जी? परीक्षित जी, एक समय था कि हम छोटे थे, गोदी में लेके घूमते थे, फिर हमारे बालक हुए, हम उनको गोदी में लेके घूमते हैं, फिर उनके भी बालक हुए, हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। आज समय कहां से कहां आ गया और आगे कहां जाएगा, हमें इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हम काल रूपी काल के मुख में ग्रास बन करके बैठे हैं, और जब वो अपना मुख बंद करेगा हम उसके गाल में समा जाएंगे। और ठाकुर जी हमें 12 घंटे बाद रोज चेतावनी देता है कि नहीं? जब नींद आती है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, बिस्तर में जाकर के सो जाते हैं, लेट जाते हैं, और ऐसी नींद आती है कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम कहां हैं और हमारे आसपास हो क्या रहा है। और सोते सोते अगर पंखा गिर जाए तो? क्यों जी, पता है कुछ? कोई पता नहीं। परमात्मा हमें हर 24 घंटे में एक बार सचेत करता है, देख लो देख लो। अभी तो 12 घंटे के लिए सो रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि 12 क्या 24, 24 क्या 48 सोते ही रहोगे। इसलिए जितना हो सके उतना परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाओ, जिससे अंत समय में ये मन चिंतन करता हुआ श्री चरणों में लीन हो जाए। क्योंकि जब अंत समय आता है ना, बड़ा कष्ट होता है। घर वाले घेर के बैठ जाएंगे, बुलवाएंगे, बोले राम बोलो, मुख से सब कुछ निकलेगा लेकिन राम का नाम नहीं निकलेगा। इसलिए इस जिह्वा को इतना राम के नाम में इतनी रगड़ डालो कि जब अंत समय आए तो अपने आप मुख से राम का नाम।
सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, आपने बड़ी सुंदर बात कही और आपकी इस बात को सुनकर के मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं।